से अनंत काल से तुम धर्मात्मा थे, कर्मों को बिल्कुल नहीं किए महाराज, कर्म के अलावा किया ही क्या है। तो जब कर्म कर आए हो तो कर्म का फल भी तुम्हारे लिए उस सजा के रूप में मिलने वाला है। अब ऐसे में तुम धर्म से उम्मीद लेकर आ गए, ये बड़ी बड़ी थालियां सजा करके लेकर आ गए, वो ब्रीफकेस लेकर के आता है और तुम थालियां सजा कर लेकर आ गए, अंतर क्या है बताओ। यदि ब्रीफकेस लेकर के घर पहुंच जाए न्यायाधीश के कि कल सजा होने वाली है, फैसला होने वाला है, देख लेना, वो भी कहता है हम ब्रीफकेस देख लेंगे, फिर हम देख लेंगे। ऐसा यहां नहीं चलेगा महाराज। अब तो और अंदर से लग रहा है कि उसका उत्तर मिल जाए, नहीं है तो फिर एक काम कर लो, कल से सब बंद और अच्छी दुकान चलाओ। जब धर्म यदि बीच में आएगा तो अन्यायी माना जाएगा, और धर्म से अन्याय की उम्मीद हम करते नहीं हैं। और महाराज ने कह दिया है कि तुम धर्म से उम्मीद लेकर ये आ रहे कि हमारे कर्म के आड़े आए तो अन्यायी हो जाएगा, और अन्याय हम मानते नहीं। तो अच्छे से कर्म ही करो, फिर खूब दुकान चलाओ। फालतू में 10 बजे दुकान खोलना पड़ता है, प्रवचन सुनना पड़ता है, पूजन अभिषेक करना पड़ता है, इससे और बच के सुबह 6 बजे से खोल लो, ग्राहक भले 10 बजे आए। बिल्कुल बंद, हम बोल रहे बंद करते नहीं। जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक तुम धर्म करोगे तो पक्का इस शंका के साथ करोगे कि धर्म तो अन्यायी हो नहीं सकता। तो फिर धर्म से हम न्याय की उम्मीद करें कैसे, इस अन्याय की उम्मीद करें कैसे। तो सुनो, बहुत तुम्हारे दिमाग में वो प्रश्न स्थिर हो गया लग रहा है, सब सोच में पड़ गए, सबके चेहरे की मुस्कान कुछ गायब सी हो गई। महाराज पहले आप मुस्कान लाओ ऐसा कहते हो, फिर बीच में गायब करा देते हो। अच्छा ये बताओ, बीच में भले ही गायब कराते हो लेकिन अंत में तो मुस्कान वापस लौटा दे देंगे, लौटाते। सुनो पीछे वालों, सुन रहे हो, पीछे वालों भी सुनो, शटर के पास जो बैठे हैं, ये जो प्रश्न है आपके दिमाग में समझ में बैठे आ गया। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराधी की सजा सुना रहा हो और यदि उसके अपराध की सजा आजीवन कारावास हो, और यदि उससे कुछ साँठ-गांठ करके वो यदि उसका कारावास कम कर देता है अथवा बाइज्जत बरी कर देता है, तो उस मजिस्ट्रेट को आप अन्यायी मानोगे ना? बोलो हाथ उठा के, मानोगे ना? पीछे वालों मानोगे? हाँ मानोगे। तो ऐसे ही ठीक यहाँ पर माजरा है कि धर्म कर्मों का न्याय जब अटल है, पक्की बात है, ये तो कहने की बात ही नहीं, सबको मालूम है, अपने अपने कर्मों का फल भोगे संसार, आप ये लगाते हो। फिर धर्म से उम्मीद करके कि ये हमारे लिए कर्मों के न्याय में बीच में आड़े आ जाए, हमारे आजीवन कारावास को कम कर दे अथवा बाइज्जत बरी कर दे, ये उम्मीद लेके धर्म कर रहे थे ना, तो क्या वो धर्म अन्यायी नहीं होगा? मुझ जैसा अजनबी अनाड़ी व्यक्ति तो बिल्कुल कहेगा कि होगा, तुम भले ही ना कहो, क्योंकि हो सकता है तुम ये भय हो कि ऐसा कह देंगे तो नया कर्म ना बन जाए, पहले तो बहुत बांध दिए, बन जाए तो बन जाए। अरे समंतभद्र के चेले हैं, समंतभद्र ठोक बजा के कहते हैं भगवान तुम बैठे हो वेदी में इसलिए नहीं कि हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, ना तुम मेरे नमस्कार के कारण वेदी में बैठे हो, ना तुम्हें वेदी में देख के मैं नमस्कार करता हूं। फिर काय के लिए करते बता तो दो, बताया था। दोषा वर्ण्यो हाने, आपके अंदर से दोष निकल गया जो दुनिया में किसी भी वेदी में बैठने वाले के पास नहीं दिखते। आवरण निकल गया, निरावरण हो गए। अरे बाहर से वस्त्रों से निरावरण तो हुए आप ज्ञानावर्णी हो, दर्शनावर्णी जैसे महान आवरण से मुक्त हो गए और 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं। ये दुनिया में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको नमस्कार करने के लिए तैयार हुआ हूं। ऐसे ठोक बजा के जो भगवान को चैलेंज देते हो तो धर्म को नहीं दे पाएंगे क्या? धर्म कौन सी बड़ी बात है, देंगे और देंगे तभी तो जाकर के इत्त कंपाए शांभोवत सन्मार्ग असंशया रुचि, शंका से रहित रुचि यानी कि विश्वास पैदा होना तभी होता है जब ठोक बजा के डंके की चोट पर हमारे विश्वास को आधार मिलता है। बहुत हो गई महाराज, प्रश्न तो बहुत हो गया, अब बता दो, प्यास बढ़ गई घट गई। अब देखो इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए एक नया प्रश्न। जब आप बच्चे थे कि नहीं, बच्चे कैसे बड़े पैदा हुए? देवों में होते हैं सीधे बड़े पैदा, बच्चे के रूप में, मैं पता है होते तो बचपन में ही होते हैं। आप लोग कैसे पैदा हुए थे, बच्चे के रूप में कि बड़े के रूप में? हैं? बड़े होकर क्या करते हो? बच्चों को डांटते हो, कुछ अच्छा काम करने जाए तो पीछे खींचते हो, जैसे तुम पहले बचपन में है ही नहीं हो, अच्छे धर्मात्मा हो। तो सुनो, जब बच्चे थे
बिल्कुल कोमल आपका मासूम सा चेहरा था। उस मासूम से चेहरे पर कोई यदि व्यक्ति आपको लाड़ करके 2 उंगलियों से ऐसे, क्या बोलते उसको, चुटकी, चोटियाँ क्या बोलते, लेता, तो कई बार आपके हाथ, तो कि आपके हाथ हार्ड हैं, वो बच्चे का चेहरा बहुत कोमल है, ऐसे कर दो तो कई बार लाल पड़ जाता था, है ना, 2 उंगलियां चप जाती थी। तो बच्चा थोड़ा जोर से हो गया तो वो रोने लग जाता था। आपने लाड़ दिखाया और वो रोने लग गया। क्यों? अभी वो कमज़ोर है और आपने 2 उंगलियों का जो प्रेशर दिया वो उसको सहन नहीं हुआ, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, पीड़ा देना बोल रहे हैं, बोल रहे ना। अब जब आप, वही बच्चा बड़ा हो गया, युवा हो गया अथवा वृद्ध हो गया, उसके बाद 2 उंगलियों से नहीं, पूरी 10 उंगलियों से प्रेशर करके, और ज़्यादा प्रेशर करके दबा रहे हैं, तो उसको आप पीड़ा ना बोल के सेवा बोल रहे हो। क्यों? जब 2 उंगलियों से दबाने पर पीड़ा होती थी तो 10 उंगलियों से दबाने पर तो 5 गुनी ज़्यादा पीड़ा होनी चाहिए ना। उसको पीड़ा ना मान के आप सेवा बोल रहे हो। क्यों? समझ में आ रही कि नहीं बात? गर्मी में इतनी ठंडी बात समझ में आना बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। जब 2 उंगलियों से दबाया तो उसको पीड़ा मानते थे, आज तो 10 उंगलियों से दबा रहे हो, उसको पीड़ा मान के ना तुम सेवा मान रहे हो। महाराज इसलिए मान रहे हैं कि अब उनकी सामर्थ्य बढ़ गई है। पहले 2 उंगलियों का प्रेशर नहीं झेल पाते थे, आज इतने हो गए हैं कि जितना और दबाया जाए उनको उस प्रेशर को झेलने की सामर्थ्य इतनी आ गई है कि वो 10 उंगलियों का प्रेशर भी उनके लिए सेवा लगने लग गया है। ठीक इसी में तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। कर्मों का न्याय अटल है, पक्की बात है, और धर्म भी न्यायवान है, ये भी पक्की बात है। दोनों एक दूसरे के न्याय में आड़े नहीं आएंगे, ये भी पक्की बात है। लेकिन जब कर्म अपना न्याय दे रहा हो, तो जब हम कमजोर होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला होता है, और जब धर्म का संबल और सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ जाता है तो उससे 10 गुना भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारी सेवा कर रहा है। राई का दाना भी जब चुभता था उस समय सुकमाल कमजोर थे क्योंकि धर्म से विमुख थे, लेकिन जैसे ही उस धर्मात्मा ने अपने धर्म को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, सियालनी भी खा रही है तो वो उस उपसर्ग को भी उपसर्ग को भी उपहार मान के जीने लग गए, और उस सियालनी को बहुत बहुत अंदर से साधुवाद दे रहे कि तेरे ही कारण मेरे कर्मों को जीतने के लिए मेरे लिए सामर्थ्य प्राप्त हुई है। ठीक ऐसा ही, वो तो मुनिराज की बात हो गई, आपके जीवन में भी ऐसा वो धर्म आपकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए तैयार कर देता है, तो फिर कर्मों का बड़ा बड़ा भार भी आप आभार मान करके सहन करने लग जाते हैं। हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं, ना कि कर्म की सामर्थ्य को घटाने के लिए। ये बात अलग है कि जब मेरी सामर्थ्य बढ़ जाती है तो कर्म अपने आप कांपने लग जाता है कि मेरी सामर्थ्य अब तुम्हें हराने लायक नहीं रह गई है, इसलिए धर्म करते हैं। बात समझ में आई? तो अब आगे से धर्म क्या मान के करोगे? कर्मों को काटने के लिए कि अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए? अकबर ने यही कहा था बीरबल से, किस लाइन को बिना दूसरी खींचे बड़ी करके दिखाओ। 2 लाइनें थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी, तो क्या किया था? हाँ, इसको बड़ी कैसे करना? दूसरे को छोटी करके नहीं, अपनी लाइन को ही तुम बड़ी करते जाओगे, दूसरी अपने आप छोटी हो जाएगी। ऐसी कर्मों की लाइन भी खिंची हुई है और धर्म की लाइन भी तुम्हारी शुरुआत हुई है। धर्म की लाइन यदि तुमने बड़ी कर दी तो कर्म की लाइन को छोटी किए बगैर अपने आप वो छोटी हो जाएगी। तब जाकर के हमारी आस्था अडिग और अकंपाय संभवत मानी जाएगी कि नहीं, अब हम जो धर्म कर रहे हैं, कर्म तो हम कराए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सामर्थ्य इतनी बढ़ा लेंगे कि वो कर्म भी। अब जैसे मान लो आपने नाम कर्म की कई प्रकृतियां होती हैं, और नाम कर्म की कई प्रकृतियां होकर के भी एक उष्ण नाम कर्म भी होता है, शीत नाम कर्म भी होता है। आपने मान लो बांध लिया, अब शीत काल में शीत नाम कर्म का उदय आ जाए तो क्या होगा? पीड़ा होगी। और यदि आज भीषण गर्मी में आ जाए तो वाह, बिल्कुल सब उसके सामने जाके पहुंच जाएंगे। ये क्या है? क्या वो कर्म नहीं है? क्या कर्म वो ही है? दूसरे ने बांधा नहीं, आपने ही बांधा। लेकिन जब द्रव्य क्षेत्र काल को लेकर के जो हमारे उस कर्म को फलने के भाव होते हैं, उन भावों में जब अंतर आ जाता है तो वही द्रव्य, वही क्षेत्र और वही काल हमारे लिए फेवरेबल भी हो जाता है, और जब विपरीत होता है तो अनफेवरेबल भी हो जाता है। इतना मात्र इस रहस्य को समझ जाएं
तो फिर धर्म को करने के प्रति हमारी आस्था बढ़ती भी चली जाए, और जब आस्था बढ़ती चली जाएगी तो इसी से हमारे कर्मों में से निकलने का रास्ता भी हमें अवश्य मिलता चला जाएगा। महाराज बात तो समझ में आ गई, तो अब हम उस धर्म को करें कैसे? अब उस धर्म को करने की बात आई तो सबसे पहले जो आप अभिषेक करते, क्योंकि आप धर्म ध्यान करने के जो साधनों के रूप में अभिषेक पूजन ही सबसे ज़्यादा फेमस मानते। अब उस अभिषेक के बारे में एक प्रश्न आपसे कर दें, आज उठा ही दें, अब आया है प्रश्न तो उठ ही जाए। अभिषेक करते कि नहीं करते? कभी तो करते, रोज नहीं करते हो, कभी तो किया है। अब आगे जन्माभिषेक भी करोगे, जिनाभिषेक भी करोगे, राज्याभिषेक भी करोगे, सब प्रकार के अभिषेक करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे महाराज। अब जो अभिषेक करते हो और अभिषेक का जहाँ पर वो पात्र रखा यहीं से दिख रहा है हमारे लिए, उसके बाजू में एक प्लेट रखी रहती है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम, और क्या बहुत दिन से नहीं पढ़ा हमने, जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम विनाशनम। और हिंदी में लिखा रहता है निर्मल से निर्मलति अग्नाशक शुकशीर बंधु जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर। दोनों भाव लगभग मिलते जुलते हैं कि निर्मल से निर्मलति, निर्मलम निर्मलीकरणम, निर्मल है और निर्मल करने वाला है। क्या? पवित्रम पाप नाशनम, पवित्र है और पाप का नाशक है। इसी को हिंदी में कहा अग्नाशक, अग मतलब पाप। अब उसी कंदोदक के कटोरे में एक चम्मच भी डली हुई है, देखा ना कभी आपने, रहती चम्मच। अब देखना कहाँ से प्रश्न पैदा होता है। सावधान अभिषेक करने वालों, गंधोदक लेने वालों, वो चम्मच क्या बता रही है कि इससे इन्फेक्शन का भी नाश नहीं होता। क्यों डाला हमने चम्मच? किसी दूसरे ने हाथ गंदे डाल दिए हों, और यदि हमारे उस गंधोदक में लेने पर हमने आँखों में लगा लिया, कहीं आँखों में इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं और हमारे लिए इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए चम्मच डाली है ना। इसलिए डाली कि कोई और कारण है? बताओ, यही कारण है। बोल क्या रहे हैं? इससे पाप का भी नाश हो जाता है, और दिखा क्या रहे हैं? इससे इन्फेक्शन का भी नाश नहीं होता। अब जब इससे इन्फेक्शन का भी नाश नहीं होता तो पाप तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन अनादिकाल का है, वो नाश कैसे हो जाएगा? कैसे धर्मात्मा हो तुम? क्या क्या कर बैठते हो, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में रहता हो, क्या उसका फल निकालते? हम जैसे यदि अजनबी व्यक्ति आए तो तुम्हारी इन चीज़ों को देख कर ऐसे ही प्रश्न करें। अब एक आध दिन ऐसा कर लो, सप्ताह में एक आध दिन प्रश्न हम करें और उत्तर तुम सब मिल के दो, कर लें तो क्या है समाधान? हाँ महाराज, एक ही प्रश्न में तो हिल गए हम, आधा घंटा लगा दिया और उत्तर वो भी आप नहीं दिया, और दूसरा प्रश्न तो और खड़ा कर दिया। ऐसे यदि आप प्रश्न करोगे तो फिर तो हो गई पूरी जतारा, तो क्या टीकमगढ़ जिला भी मिल जाए, मध्य प्रदेश भी मिल जाए और पूरे भारत देश के विद्वान भी मिल जाएं, तो टेढ़े प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कम टेढ़े हैं क्या? भाई जो जैसा होता वैसे प्रश्न करता है। यदि आपको हमारे प्रश्न टेढ़े लग रहे हैं तो हम भी टेढ़े माने जाएंगे। क्यों? मतलब हम अपने आप को टेढ़े बोल दें, जल्दी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर जाती है, और आपको टेढ़े बोल दें तो नहीं। आप तो बहुत धर्मात्मा हो, बहुत पुण्यात्मा हो, इतने पुण्य से ही तब आपके इतने रहस्यपूर्ण चीज़ों को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये तो पुण्य हमें नसीब नहीं हुआ था जो आपको नसीब हो रहा। जब हम बचपन में थे ऐसे प्रश्न ना उठते थे, ना समाधान करने वाले मिलते थे, लेकिन ये गुरुदेव का साजिश आशीर्वाद है कि प्रश्न भी वो प्रासंगिक आ जाते हैं और समाधान भी करने वाला भले ही सामने आपको लगता हो, लेकिन ये तो साउंड बॉक्स है, करने वाले तो वही हैं जो हम सबके हृदय में विराजमान है। अब बताओ वो चम्मच क्या बोल रही कि इससे इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता, और आप पढ़ क्या रहे कि इससे पाप का नाश होता। किसका नाश होता? महाराज प्रश्न से तो बुद्धि का नाश हो रहा है। अब जो हो जाए तो हो जाए, ऐसी गर्मी में ऐसे प्रश्न। हाँ सुनो, अब इस बात को जांचने के लिए एक बिल्कुल सत्य घटना है, एक प्रयोग हुआ कि चम्मच वाला सिस्टम सही है कि जो उस पट्टिका पे लिखा है वो सिस्टम सही है। प्रैक्टिकल हुआ। क्या किया? हाँ, यदि चम्मच तुम इसलिए डालते हो कि मेरी गंदगी उसमें ना चली जाए तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी दूसरे की गंदगी मेरे पास ना आ जाए इसलिए हर व्यक्ति चम्मच से गंदोदक ले, तो फिर तो पक्का है प्रश्न होगा
कि इन्फेक्शन का नाश करने की सामर्थ्य इस गंधोदक में नहीं है, तो मेरे कर्मों को, पापों को कैसे नाश करेगा ये। तो इसी भय से भयाकुल होकर के एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकल किया। एक स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरीज में एक ऐसी प्रयोगशाला में प्रयोग किया जिसमें यह तय हो पाए कि इस गंधोदक से इन्फेक्शन का अथवा पाप का नाश होता कि नहीं होता। अब पाप का होता कि नहीं होता है तो जानना बहुत कठिन है, लेकिन इन्फेक्शन का होता कि नहीं होता इसको जानने के लिए तो आपके पास बहुत साधन होते हैं। कोरोना का इन्फेक्शन कैसे नाश हुआ था, कैसे हुआ था, वैक्सीन से हुआ था कि बड़ा था, उससे साइड इफेक्ट आने लग गए। 18 महीने तक जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक तुम्हारे लिए कोरोना के इन्फेक्शन से किसने आजाद रखा? आयुर्वेद ने कि एलोपैथी ने कि वैक्सीन ने? महाराज हमारे घर की जड़ी बूटियों ने और आयुर्वेद ने। और 18 महीने बाद जब वैक्सीन आ गई तब तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें बचा लिया। अरे जो व्यक्ति 18 महीने तक जद्दोजहद करके वो बच पाया है, उसने अपने अंदर इतनी बड़ी एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया है कि अब वो किसी भी जगह किसी भी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, व्यवस्थाएं की गई, वैक्सीन बनाई गई, उसके हम विरोध में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको यदि 18 महीने तक जिंदा रखा तो आयुर्वेद ने रखा, आपकी घरेलू औषधियों ने रखा, उसके बाद आपको इतना मजबूत कर दिया कि तुम वैक्सीन को भी झेल पाओ और वैक्सीन लेने के बाद कोरोना को भी झेल पाओ। मतलब वैक्सीन को झेलना पड़ा। हाँ, हर कोई वैक्सीन हजम नहीं कर पाया, शुरुआत में उसके साइड इफेक्ट आए थे, और अब जो हजम कर गए उनके साइड इफेक्ट भी आने लग गए। खैर, ये व्यवस्था सरकार की, हम उसमें नहीं जाना चाहते। अब सुनो, प्रयोग हुआ, 3 सैंपल लिए गए। सैंपल 1, भगवान के मस्तक से धारा छोड़ी और नीचे एक कटोरे में कलेक्ट कर लिया, जिसमें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वो पुराने अंगूठी भी नहीं लगाई जो एक बार धुलती हैं, ढंग से धुलती नहीं धुलती भगवान जाने। आपके यहाँ धुलती होंगी, हम कहीं और की बता रहे बात, जहाँ बिल्कुल काली पड़ जाती हैं। चौके के कपड़े और अभिषेक की अंगूठी, समझ गए? यहाँ की नहीं, हम कहीं और की बात कर रहे हैं। और चौके के कपड़ों में तो बहुत आगे की चीज़ है, बता दें महाराज? आप सबके घर की हो तो बताना, किसी एक घर की हो तो मत बताना, हमें नहीं मालूम, हम यहाँ की नहीं कहीं और की बता रहे हैं। जो बनियाने पुरानी हो जाती, छेद आ जाते, तो उनको काट करके रोटी के नीचे लगाने के काम आती कि नहीं आती? महाराज बहुत 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 ड्यूरेबल होती है वो, आप नहीं समझते। ये जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े, हाँ हम कहाँ समझेंगे, हमने सबको उतार के फेंक दी, तुम्हारी बात हम कहाँ समझ सकते। तो बताओ, वो बनियान कब तक काम आती? जब तक वो एक छेद हो जाए तो कपड़े के, शर्ट के पहनने के भीतर काम आती। ज़्यादा छेद हो जाएं तो फिर वो क्या होती? काटने के बाद रोटी के नीचे लगने के काम आती। और छेद हो जाएं तो उसके बाद फिर वो पोंछा लगाने के काम आती। और छेद हो जाएं तो फिर उसके बाद टुकड़ी बना करके उससे बहुत सारे काम आते, तुम्हें नहीं मालूम। जब तक उसको वो तार ना हो जाए तब तक काम आती। क्यों? वो कोई वायुयान नहीं, बनियान है महाराज।